ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उसी क्रम को, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, नए टॉपिक में आज अपने देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर पेपर की दृष्टि से। देखिएगा, मैं आपको वो ही टॉपिक करवा रहा हूँ जो आप जो मर्जी एग्जाम दे लीजिएगा जिसमें रीजनिंग आएगी वो टॉपिक जरूर मिलेगा। जैसे मैंने ब्लड रिलेशन करवाया, कोडिंग डिकोडिंग करवाई, डायरेक्शन करवाई, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने क्या कर रहे हैं, आज सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज का। मान के चलिएगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना ही वेटेज बढ़ता जाता है। वही बात मैंने आपको ब्लड रिलेशन में एक एग्जाम्पल दिया था, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसमें से 4 जो क्वेश्चन आते हैं मान लीजिएगा, तो उसमें टॉपिक होते हैं 12। अब 12 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन सिर्फ, और उसमें भी एक ब्लड रिलेशन का और एक सीरीज का फिक्स होता है 2 क्वेश्चन। तो अब जो 2 बच गए उनमें कई बार कोडिंग डिकोडिंग, कई बार डायरेक्शन, कई बार कुछ ऐसे आता होता है अपने पास। ठीक है, तो अब अपने आज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। चलिए, सीरीज श्रृंखला। तो अगर इसको बांटते हैं, अपने अलग अलग भागों में बांटते हैं, इसको डिवाइड कर दें, तो श्रृंखला जो है वो अप्रोक्सीमेट मान के चलिएगा 3-4 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। जैसे, और वैसे अगर जनरली इसको डिवाइड करें तो 2 भागों में, फिर इसके और आगे डिवाइड हो जाते हैं। तो होता कैसे, क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। एक तो होता है नंबर सीरीज, एक होती है नंबर सीरीज। जैसा कि नाम से कंफर्म हो रहा है, नंबर मतलब अंक। 5, 7, 2, 9, 11, 13, 15, 2, 5, 8, ये जो नंबर होते हैं इस क्रम में। एक होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। एक होती है अल्फाबेटिकल सीरीज अपनी। इसमें एबीसीडी होती है। जैसे नंबर होते हैं उसी हिसाब से एबीसीडी के नंबर भी अपने ने कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक पीछे हुआ है उसमें याद किए हैं, तो उसी हिसाब से इसको भी अपने सोल्व आउट करते होते हैं। वैसे तो मेनली तो ये 2 ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके भी एक पार्ट और आगे हो जाता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसको कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में कोई और, कहीं आप बुक में देखोगे तो शायद आपको कुछ और मिल जाए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जो आपने देखी होगी सीरीज कई बार आती है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। जैसे CA खालिस्तान, BD खालिस्तान, A खालिस्तान खालिस्तान, CCBDA, इस हिसाब से जो सीरीज आती है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। ये लगातार चलती रहती है। इसमें क्या आएगा, ये भी एक सीरीज का ही पार्ट होता है अपने पास। ठीक है, एक होता है मिसिंग नंबर, लुप्त अंक ज्ञात करना। वो टॉपिक थोड़ा अलग होता है, खालिस्तान बनना, इस हिसाब से जिसको अपने सोल्व आउट अपने जनरली भाषा में कहते हैं और सोल्व करते होते हैं। तो वो दूसरा टॉपिक है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। 3 जो ये सीरीज है इसके 2-3 पार्ट मैंने बताए आपको, न्यूमेरिकल सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज या न्यूमेरिकल, और एक होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो एक तो संख्या पर आधारित होगी और एक है ABCD अल्फाबेट के ऊपर आधारित होगी दोस्तों। तो अब अपने आज जो करेंगे वो नंबर सीरीज को सोल्व आउट करेंगे। नंबर सीरीज में भी बहुत भाग होते हैं कि किस हिसाब से आते हैं। आप एक चीज याद रखना, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि यार अच्छा ये क्वेश्चन है और इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं। ये अपने माइंड में होना चाहिए आपके, है ना। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अपने सीरीज को ज़्यादा तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 2 तरीके से सोल्व करेंगे। मैं बार बार वही रिवाइज करता रहूँगा। आपको थोड़ी सी आपने मेहनत कर ली, अगर वीडियो को अच्छे से देख लिया, जो मैंने एग्जाम्पल करवाए उनको समझ लिया, तो मान के चलिएगा आप जो मर्जी सीरीज उठा लेना, आप उसको बहुत जल्दी सोल्व आउट कर लोगे। 99% केस में आप कर लोगे। कोई अपवाद आ गया तो अपवाद भी मैं आपको करवाऊंगा कि उनको कैसे हैंडल करते होते हैं।
तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने नंबर सीरीज। देखते हैं किस हिसाब से आती है नंबर सीरीज, कितने पार्ट होते हैं, किस किस प्रकार की होती है नंबर सीरीज, उसको अपने करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। नंबर सीरीज, अब देखिएगा नंबर सीरीज जो होती है ये एक तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आती है और आपको मोस्टली अंतर से करनी है, गैप से। गैप लेते हैं ना, 5 और 2 का 3 अंतर आ गया, 3 गैप आ गया, 5 के बाद में 8 फिर 3 गैप आ गया, 8 के बाद 11 फिर 3 गैप आ गया। तो गैप से जो होती है एक तो ये, और एक अपने को करनी है गुणा भाग, इस हिसाब से करनी होती है अपने को। ठीक है, चलिए देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आ जाएगा, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे अपने ने लिखा कि 5, फिर लिखा 9, 13, 17, 21 क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल लिखिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा पेपर में, ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि अपने ने सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तरीका देख रहे हैं भी क्या होता है, कैसे सोल्व होती है। तो ये तो गैप से होगी। देखते ही मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपने जैसे सीरीज देखी, देखते ही अपने माइंड में एक चीज आनी चाहिए, अच्छा मैं इसको कैसे सोल्व करूं, अंतर से करूं या गुणा भाग से करूं। दो चीज फिर सुन लीजिएगा। सीरीज जैसे ही देखी, जैसे ही क्वेश्चन देखा, देखते ही समझ में आना चाहिए यार मैं इसको अंतर से करूं या गुणा कर करके करूं। अब इसको गुणा नहीं करेंगे, देखिए गुणा का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जैसे आपके पास आया क्वेश्चन, मान लीजिएगा 6, फिर आया 13, फिर आया 27, फिर आया 55, फिर आया 111, फिर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आ गया जैसे। तो ये नीचे वाला गैप से भी हो रहा है। और एक चीज याद रखना, जो आप अंतर से करोगे ना, गैप से करोगे अंतर ले लेके, वो 99% केस में आपसे हो जाएगी भाई, ये याद रखना आप हमेशा। कोई भी सीरीज, मैं कह रहा हूं कोई भी सीरीज, सिर्फ 1-2 टाइप को छोड़ दे जो अपवाद में आते हैं या जो पॉइंट से गुणा होते हैं या जो क्यूब से होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ दे अपने, तो आपसे ऑलमोस्ट सीरीज है वो अंतर से गैप से हो जाएगी। लेकिन आप कई बार क्या होता है कि अपने जब अंतर लेते हैं तो अंतर है ना, वो एक बार ले लिया, फिर 2 बार लेना पड़ता है, फिर तीसरी बार में जाके आंसर निकलता है। तो इतना लंबा नहीं करना, इससे अच्छा तो एक टाइप में अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखिएगा इसमें क्या है, 5 और 4, तो दोनों का अंतर देख लीजिए, इस हिसाब से अंतर बना लेना आप। कितना अंतर आया दोस्तों, 4 का अंतर आया। 9 और 13 में 4 का, फिर 4 का है, फिर 4 का। अब देखिएगा 4 बढ़ते जा रहे हैं, तो 21 में 4 जोड़ देंगे, 25 उत्तर आ जाएगा, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, ठीक है जी। अब देखते हैं ये भी गैप से हो सकता है, ये भी गैप से हो सकता है, आपसे गैप से भी हो सकता है और गुणा से भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं 99% केस में आप जो भी सीरीज कर रहे हो वो गैप से हो जाती है। अपने इसको गुणा वाला समझते हैं, गैप वाला, दोनों चीज करके देखते हैं। अब है ना, कभी भी आपको जब गुणा से करना हो ना, गैप से करेंगे तो अंतर लेना, सीधी सी बात है, फिर तो अंतर लेना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है उसमें। तो अगर आप गुणा से कर रहे हो, भाग से कर रहे हो, स्क्वायर से कर रहे हो, क्यूब से कर रहे हो, इनसे कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, सिर्फ एक चीज, क्या कि यार 6 पड़ा है और 6 से क्या बनाना है, 13 बनाना है। 6 से 13 बनाना, मैं कैसे बनाऊं, दिमाग में यही आना चाहिए कि कैसे बनाऊं। तो 2 से गुणा कर दे पहलवान है, 1 जोड़ दे, बन गया यार। इसमें कौन सा कोई लग थोड़ी रहा है, 6 गुणा 2 प्लस 1, 12 और 1 13 हो गया ना। अब 13 से क्या बनाना, 27 बनाना है। वही बात, कैसे बनाऊं, कैसे क्या बनाऊं, गुणा कर बना, ये बन गया जी 27। और फिर 27 से गुणा किया, 2 से 54 और 1 जोड़ दिया जी 55। और फिर 55 में गुणा 2 किया और प्लस 1 जोड़ दिया जी 111। अब 111 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है, 223 होता है। 2 2 3, ये 223 उत्तर आ गया अपने पास। तो अब है ना, दिमाग में अपने होना चाहिए एक ही क्वेश्चन कि यार मेरे को तो 15 से 45 बनाना है, तो 3 से गुणा कर दो ना, बन गया ना। 13 से 40 बनाना है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 13 3 39 और 1 है 40 है।
बात खत्म। तो इस हिसाब से सोचना है अपने को, जरूरी नहीं है गुणा में आ जाए, बड़ी संख्या पहले बाद में छोटी आ जाए, भाग दे दे, आधा करके एक कम कर दे, इसी चीज को रिवर्स कर दे। मान लीजिए यहां से शुरू हो जाता प्रश्न, ये ऐसे आ जाता उल्टा उल्टा ओके, तो अपने क्या करते, एक कम किया आधा किया, एक कम किया, जैसे 111 में एक कम करते 110, 110 का आधा 55, 55 में एक कम किया 54, 54 का आधा 27, 27 में से एक कम किया 26 का आधा 13, 13 में एक कम किया 12, 12 का आधा 6, और अब क्या 6 उत्तर आ जाता है इसका। इस हिसाब से पूछते तो अपने से, तो इस हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं अपने। तो ये चीज होती है, अपने ने इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, सीधा भी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने, जैसे मर्जी आगे की तरफ पीछे की तरफ जैसे मर्जी ये चलाना चाहिए वैसे चलेंगे अपने। ये होता है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, दो तरीके से करते होते हैं सीरीज को, अंतर से और गुणा से। सीधा गुणा नहीं आएगा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया जी, ऐसा नहीं आता है। गुणा करके ये साथ में कुछ ना कुछ प्लस माइनस जरूर करता है। अब देखिएगा एक चीज और, ये दो जो चीजें बता रहा हूं ना मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। फिर सुन लीजिएगा, मैंने आपको एक चीज कही है कि लगभग क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं लगभग क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, या ऐसा कहें कि उनमें कोई और लॉजिक लगता है, ठीक है, अलग होते हैं, सारे इनसे होने वाले तो है नहीं भाई, ठीक है। कई क्वेश्चन अलग भी होते हैं, तो अपने उन पर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि अलग वाले कैसे होते हैं। तो देखिए मैंने दो टाइप बताए हैं आपको, एक तो मैंने अंतर वाला बता दिया आपको, ठीक है, एक आपको मैंने बता दिया गुणा या भाग वाला। अब मैं आपको बता रहा हूं स्क्वायर और क्यूब वाला, ये दोनों। अब मैं आपको स्क्वायर और क्यूब से बताता हूं कि किस हिसाब से सीरीज होती है, फिर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल करवाऊंगा इसके, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होती है भी, ठीक है। तो अब देखिएगा स्क्वायर, एक चीज याद रखना भी, जो स्क्वायर का जो क्वेश्चन है वो अंतर से भी हो जाता है आराम से। फिर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जो स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन गैप से हो जाते हैं, गुणा से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्यूब में आएंगे वो सीधे नहीं होंगे, उनसे कम से कम 2 या 3 बार अपने को अंतर लेना पड़ेगा। गैप ले लेंगे पहले, फिर उसका गैप, फिर उसका गैप, फिर जाके आंसर निकलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने को। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैंने लिखा यहाँ पर 5, 10, 17, 26, 37, 50 क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिया। अब इसमें दो ट्रिक लग रही है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्वायर का क्वेश्चन है अंतर से भी हो रही है, और स्क्वायर का है तो स्क्वायर से तो होनी है ही है। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आप गैप से भी कर सकते हो, अंतर से भी कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर का है तो स्क्वायर से भी कर सकते हो भाई। दोनों से करके दिखा देता हूं। पहले तो अंतर बता देता हूं आपको, 5 और 10 में कितना अंतर आ गया भाई, 5। 10 और 17 में कितना आया, 7। 17 और 26 में कितना आया, 9। 26 और 37 में कितना आया, 11। 37 और 50 में 13। अब आप अंतर देखो ना, अंतर एक सीरीज बना रहा है, अंतर खुद 2-2 का बढ़ते हुआ आ रहा है। जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। इस हिसाब से आगे भी 15 आएगा, तो 15 का अगर 50 में 15 ऐड कर दूं तो 65, ये आंसर आ गया अपने पास। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों, एक तरीका तो हो गया, ये गैप ले लिया, अंतर से सोल्व कर लिया अपने ने। दूसरा तरीका देखिएगा जो मैंने बताया कि क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन स्क्वायर पर है। कैसे, 5 है तो 5 को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 की स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। 10 है तो क्या लिखूं, 3 की स्क्वायर प्लस 1। 17 को क्या लिखूं, 4 की स्क्वायर प्लस 1। 26 को क्या लिखें, 5 की स्क्वायर प्लस 1।
37 को 6 की स्क्वायर सॉरी क्यूब बना दिया गया, 6 की स्क्वायर प्लस 1, 36 और 1 37 है, और 50 को 7 की स्क्वायर 49 और 1 50, और 65 को क्या करें भैया 8 की स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा बागे, तो ये उत्तर हो जाता है। इसे आ रहा है समझ में दोस्तों? तो इस हिसाब से अपने इसको कर सकते हैं, है ना। दोबारा सुन लीजिएगा, जो स्क्वायर के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग गैप से हो जाते हैं, अंतर से हो जाते हैं, और स्क्वायर से तो होने ही होने हैं, क्योंकि इसके तो वो क्वेश्चन है ही फिर अपने पास, है ना। तो फिर कोई ज़्यादा तीसरा टाइप तो नहीं बना। दोबारा सुनिए, टाइप अंतर और गुणा भाग में सिमट के रह गया, क्योंकि ये अंतर से भी हो रहा है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा अलग तो अपने को सोचने की करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्यूब वाला थोड़ा सा देखेंगे, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है अभी देख लेते हैं, क्या अलग होता है उसमें। क्यूब जो होती है ना, ये स्क्वायर से बनके मिलकर बनती है भाई, याद रखना। जो अपने एक टॉपिक और करेंगे आगे बाद में, नेक्स्ट जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर टॉपिक करेंगे ना, मैं आपको क्यूब एंड डाइस टॉपिक करवाऊंगा। तो क्यूब एंड डाइस में क्या होता है, क्यूब किससे बनती है, डाइस कैसे बनता है, दोनों में अंतर क्या होता है, एक जैसे ही लगते हैं दोनों, तो उसमें थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा कि क्यूब और डाइस में क्या अंतर होता है। क्यूब है वो स्क्वायर से मिलकर बनती है, वर्गों से मिलकर बनती है, कैसे बनती है। डाइस है वो वर्ग और आयत से मिलकर बनती है। इस हिसाब से मैं पूरा डिफाइन करूंगा उसमें। देखिएगा दोस्तों, अब अपने जो कर रहे हैं वो है क्यूब। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिखा 3, 9, 28, 65 और फिर लिख दिया, मान लीजिएगा आप पूछ लिया क्या नहीं, एक चीज़ और दे देते हैं 126, और अब पूछ लिया आपसे 5 दे दिए, 5 पद दे दिए आपको, 5 पद दे दिए, 1 2 3 4 5 पद दे दिए, और छठा पद पूछ लिया आपसे। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है बताइएगा, इसमें अंतर से आप करके देखिएगा, अंतर से फिर मैं आपको गुणा से करके दिखाऊंगा, ठीक है। अंतर जैसे ही लिया सर, इसमें कितने का आया 6 का, इसमें कितना आया भाई 19 का आया, इसमें कितना आया 35 और 2 37 का आया जी, इसमें कितने का आया भाई 65, 35 और 25 60 और 1 61 का आया जी, 61 का आ गया जी। अब बताइए कोई सीरीज बनी क्या, जैसे स्क्वायर में बनी थी, बनी क्या, नहीं बनी ना, नहीं बनेगी, बनेगी भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि इसमें नहीं बनेगी, इसमें गैप का गैप लेना पड़ेगा। 13 का आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसका लेंगे, तो उससे आगे कोई चांस बनता है। तो ये तो लंबा मेथड हो गया ना। क्यूब अगर अपने को याद होगी तो काम चल सकता है, तो ये तो नहीं हुआ। अब जब अंतर से नहीं हुआ तो अपने पास तो 2 ही ट्रिक है। मैं फिर कह रहा हूं अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक है दोस्तों। या तो आप अंतर से करके देखो, गैप ले लो, जैसे मैंने ले लिया, नहीं हुआ भैया, अपने से तो नहीं हो रहा जी, हाथ खड़े हैं, हाथ खड़े हैं, तो भैया फिर गुणा करो। 2 ट्रिक है अपने पास, देखो ऊपर लिखी पड़ी है, एक तो अंतर और एक गुणा भाग। तो गुणा भाग करके देखते हैं भाई क्या होता है। चलिए मैं अंतर को साफ कर देता हूं और गुणा भाग करके देखता हूं। जैसे गुणा भाग अपने ने एक एग्जाम्पल किया था, वैसे ही हो रहा है क्या। 3 को 9 बनाना है, कैसे बनाऊं, 3 से गुणा करते बन गया। अब 9 को 3 से गुणा कर दूं तो 27 बनता है, 28 तो नहीं बनता। चलो मान लिया एक जोड़ दिया, 28 बन गया भाई। अब 28 को 3 से गुणा करो, 84 बनता है, अपने को तो 65 ही चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो रही है, गुणा से भी नहीं हो रहा। तो देखिए मैंने आपको फिर कहा है, लिखा पड़ा है, अंतर से कितने % होती है, 99% केस में सोल्व आउट होता है। अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन अपने से नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि या तो वो क्यूब को इंडिकेट कर रहा है, या फिर वो प्राइम नंबर को इंडिकेट कर रहा है, या फिर वो कोई तीसरे लॉजिक को इंडिकेट कर रहा है। जो अपवाद माने जाते हैं, जो जटिल माने जाते हैं पर्सन, कुछ अलग होते हैं, हटके पर्सन होते हैं वो, जैसे बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। कई बार और एग्जाम में भी, CPSI में एक बार पूछा था, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा। SBI PO में जो क्वेश्चन आया था वो मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं सर। तो अब ये दोनों लॉजिक नहीं हुए, दोबारा समझिए अपनी बात कहाँ चल रही थी। अंतर से भी नहीं हुआ, गुणा भाग से भी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, है ना। ऐसे कैसे नहीं हुआ, करना पड़ेगा, इसको करेंगे। अब देखते हैं क्यूब के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद करनी पड़ेगी।
स्क्वायर अगर आपने 20 तक याद कर ली तो सफिशिएंट है। 20 या 25 तक कर लीजिए, कोई बात नहीं, 20 तक कर लीजिए चाहे 25 तक कर लीजिए। कई बंदों को तो 50-50, 60-60 तक याद है, बोलिए। और 10-12 तक तो स्क्वायर याद ही होती है। 2 की 4, 3 की 9, 4 को 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 की 10 तक तो याद ही होती है। 11-12 तक याद होती है मोस्टली बंदों को, तो 20 तक की तो करनी है। और क्यूब है ना, वो आपको कितनी याद करनी है भाई, देखिएगा 10 तक तो नेसेसरी है, कर सको तो 15 कर लेना, सफिशिएंट है। फिर कह रहा हूं 10 तक तो नेसेसरी है, जरूरी है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक एक और करेंगे अपने लुप्त संख्या वाला, उसमें भी ये जरूरत होती है, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत मानी जाती है। ठीक है, तो आपको 10 तक तो करनी है दोस्तों। अगर आप 15 तक कर सको तो और ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फिर तो वो। ठीक है, तो अब देखिएगा ये 3 है ना, ये किसके पास है, किसकी क्यूब के पास है? सॉरी मैंने गड़बड़ कर रखा है भाई, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा भाई, मैंने गड़बड़ कर दिया, 1 की क्यूब में 2 जोड़ दिया, फिर 1-1 जोड़ा था मैंने, 2 आएगा, सॉरी। तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 1 की क्यूब प्लस 1, 1 की क्यूब 1 होती है, मैं अभी आपको 10 तक क्यूब लिखवा दूंगा। 1 की क्यूब 1 होती है, 1 और 1 2 हो गया जी। 2 की क्यूब प्लस 1 8 और 1 9, 3 की क्यूब 27 और 1 28, 4 की क्यूब 64 और 1 65, और 5 की क्यूब होती है 125 और 1 जोड़ दिया तो 126। अब देखिएगा ये गड़बड़ कर दी थी भी मैंने, आप भी ध्यान कर लेना, मैंने 3 लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पर गलती से यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि मैंने वो जल्दबाजी में 1 की क्यूब करके 1 जोड़ना था, 2 जोड़ दिए थे उसने। तो अब देखिएगा 1 की क्यूब प्लस 1, 2 की क्यूब प्लस 1, 3 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब प्लस 1, 5 की क्यूब प्लस 1, तो अब क्या आएगा दोस्तों, 6 की क्यूब प्लस 1 आएगा। तो 6 की क्यूब प्लस 1 216 और 1 जोड़ दिया तो उत्तर क्या आएगा, 217 आएगा, 217 आएगा उत्तर, इस हिसाब से आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि मैं 10 तक क्यूब लिखवा देता हूं, तो मैं 10 तक क्यूब लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। क्यूब्स, 1 की क्यूब होती है दोस्तों 1, 2 की होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, 4 की क्यूब होती है 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, यहां लिख देता हूं, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000, 11 की 1331, 12 की 1728, 13 की 2197, 14 की 15 की 16 की, इस हिसाब से आप सिर्फ 10 तक याद कर लो। 15 तक अगर याद नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ 10 तक याद कर सकते हो तो भी सफिशिएंट है, काम चल सकता है अपना। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को देखना है। अब इसमें भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। यहां तक क्लियर हो गया? आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्यूब में 1 जोड़ा था। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं, जिससे आप चेक करना जाके एसएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर बार। जो अब मैं बता रहा हूं ना, अब मैंने एसएससी का ही क्यों बोला भाई, मैंने एसएससी का इसलिए बोला है क्योंकि एसएससी के अभी अगर 1-2 साल को छोड़ दे तो पहले हर साल पेपर होते थे एसएससी के, और पेपर भी एक ऐसा तो नहीं एक पेपर हो गया जी बात खत्म, पेपर कई होते हैं, तो कई पेपर होते हैं तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा चाहिए उनको। रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, एफसीआई का हुआ, जो एसएससी के थ्रू ही होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाला, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने ना ये जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं अपने पास। चलिए मैं एक टाइप और बताता हूं। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं आपको जो क्यूब के ऊपर 2 टाइप होते हैं क्यूब के
2 प्लस के 2 माइनस के, वो मैं 4 टाइप आपको नेक्स्ट में करवाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल है, वो आप मुझे करके बताइएगा। जैसे क्वेश्चन आया अपने पास 7, 11, 13, 17, 19, 23, क्या आएगा भाई? यह क्वेश्चन आ गया अपने पास। आप मुझे बताइएगा क्या उत्तर आएगा इसका, क्या उत्तर आएगा भाई इसका? देखिएगा क्वेश्चन को, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब अपने गैप से करते हैं, क्यों अपने पास तो दो ही चीजें हैं, या तो गैप है और या क्या है, गुणा या भाग है। तो देखिए दोस्तों, गैप से गुणा से तो होगा नहीं, गुणा से तो कब होता है जब संख्या बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा और लिखता हूं मैं आपको, गुणा से ऐसे होता है जैसे 6 आ गया, फिर आ गया 19, फिर आ गया 58, इस हिसाब से फिर आ गया 175, फिर पूछ लिया। तो अब इसने क्या किया कि 6 से शुरू हुआ, 2 स्टेप बीच में है और 175 पे पहुंची गाड़ी, और ऑप्शन जो मिलेंगे वो 500 के अबाउट मिलेंगे, 500 प्लस ही मिलेंगे सारे। तो इस हिसाब से आएगा। तो ये गैप से तो नहीं करेंगे, हो सकता है लेकिन गैप से करेंगे नहीं, गुणा से करेंगे। तो देखिएगा 6 से 19 बनाना कैसे बनाऊं, 6 को 3 से गुणा करो और 1 जोड़ो, बन गया 19, 18 और 1 19। 19 को 3 से गुणा किया, 57 और 1 58 बन गया, और 58 को 3 से गुणा किया तो अब देखो 58 को 3 से गुणा करना तो पहले 50 को कर लो आप, 50 को 3 से किया 150, और 8 को 3 से किया 24, 174 हो गए, और एक जोड़ना ही था तो क्या हो गया 175, जैसा कि लिखा पड़ा है। 175 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ना है, तो आप 170 को करो ना, 17 × 51, 510 हो गए, और 5 को 3 से क्या 15, तो 525 हो गए, 526 उत्तर आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। तो इस हिसाब ये होता है गुणा वाला। तो ये गुणा से 7 को 2 से गुणा करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 11 को 2 से ज्यादा हो जाएगा, इस हिसाब गुणा से तो नहीं हो रहा, तो गैप से करो ना। जैसे ही गैप लिखा सर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, इस हिसाब से आया है। दोबारा देख लीजिएगा, 4, 2, 4, 2, 4, अब क्या आएगा आगे, 2 आएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए 25। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या उत्तर आएगा? अगर ये 25 ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 उत्तर आ सकता है इसका। तो जो मैं उत्तर एक और बता रहा हूं वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, फिर इसका आंसर आएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर 25 ऑप्शन में नहीं है ना तो आंसर क्या आएगा 29 आएगा। अब आप कहते हो जी ऐसे कैसे भी, यहां पर तो अपने ने 2 4 जोड़े थे, फिर 2 जोड़े, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, तो इस आगे 6 जोड़ दिए एकदम से आपने, तो 4 2 4 2 करते करते 6 पर कैसे आगे? तो देखिए दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं ये भी एक टाइप है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। प्राइम नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं ये, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है दोस्तों। और एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो सम भी होती है, विषम नहीं होती। ओड और इवन समझते हो, सम 2 4 6 8 10 सम संख्या। तो एक बात ऐसी है जो अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, तो 2 होती है, एक मत कर देना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अपनी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके 1 2 टाइप और बता के फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस पेपर वाले सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस चाहिए, टाइप चाहिए उनके, तो हमारा एकेडमी का जो ऐप है इंडियन लर्निंग ऐप, आप उससे हर एक वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।